बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मयमन का एक टॉपिक जिसका नाम है राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ, राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम यूनिट नेम्स और सिंबल्स के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कुछ यूनिट नेम्स है और ये इसके सिंबल्स हैं। ये हमारे पास मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का, और न्यूटन मीटर हमारे पास स्टॉक का, हावर्स जो है ना ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। तो ये सारे हमारे पास जो है ना यूनिट नेम्स और ये कुछ इसके सिंबल्स है। तो अगर हमें यूनिट नेम्स और सिंबल्स लिखने के रूल्स का पता नहीं होगा तो हम जो है ना इसे सही तरीके से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूनिट नेम्स और सिंबल्स के रूल्स का पता नहीं होगा, ठीक है, यूनिट नेम्स और इसके सिंबल्स के रूल्स का पता नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसे सही तरीके से नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनिट लेंथ का यूनिट लिख देना चाहे मीटर, तो हम इसको जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को पता नहीं होता और दूसरा बंदा इससे कहता है कि आप लेंथ का यूनिट लिख दे, ठीक है, और इन्हें इन रूल्स का पता नहीं होगा तो वो जो है ना वो इस तरह भी लिख सकता है मीटर को, और इसका सिंबल कैपिटल एम से भी लिख सकता है, न्यूटन मीटर इस तरह भी लिख सकता है, दरमियान में जो है ना इस तरह स्पेस डाल के, और कैपिटल एन एम से भी डिनोट कर सकता है या स्मॉल एन एम से भी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो इसलिए गलत लिखेगा क्योंकि इन्हें यूनिट नेम्स और सिंबल्स के रूल्स का पता नहीं है, इसलिए वो इन जो है ना यूनिट को गलत लिखेगा, ठीक है। तो यूनिट नेम्स और सिंबल्स के जो राइटिंग के रूल्स हैं वो पता होना जो है ना इम्पॉर्टेंट है। उन्हें याद रखना और इन्हें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो है ना यूनिट सिंबल्स के रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है कि यूनिट सिंबल विल ऑलवेज बी रिटन इन रोमन टाइप। अच्छा, यूनिट सिंबल को जो है ना हम हमेशा रोमन टाइप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ABC, ये जो है ना हमने रोमन टाइप में लिखा है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बहुत सारे टाइप है राइटिंग के, स्क्रिप्ट टाइप में ABC को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जो है ना यूनिट सिंबल्स को हमेशा रोमन टाइप में लिखेंगे, इस तरह टाइप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, M फॉर मीटर, S फॉर सेकेंड, PA फॉर पास्कल, ये सारे जो है ना रोमन टाइप लेटर्स है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रूल क्या है? Prefixes are part of the unit and come before the unit symbol without separation. Prefix is never used in isolation and compound prefixes are never used. ये क्या कहता है कि जो प्रीफिक्सेस है हमारे पास वो हमेशा जो है ना यूनिट सिंबल से हम पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नैनोमीटर है, तो नैनो को हमने जो है ना मीटर से पहले लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये पिकोमीटर है, पिको जो कि एक प्रीफिक्स है और नैनो भी हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। तो इसको हमने जो है ना मीटर जो कि यूनिट है, यूनिट सिंबल है, इससे पहले हमने लिखा है, ठीक है। तो मतलब इसमें ये कहते हैं कि प्रीफिक्सेस जो है ना वो हमेशा हम जो है ना यूनिट सिंबल से पहले लिखेंगे, और विदाउट सेपरेशन, इसमें जो है ना इसके बीच में जो है ना कुछ सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम नहीं लिख सकते कि नैनोमीटर हम लिखते और इसमें इस तरह डैश डाल दे, ठीक है, या इस तरह स्पेस डाल दे, नैनोमीटर, इस तरह स्पेस जो है ना हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम इस तरह लिखेंगे नैनोमीटर। अच्छा, प्रीफिक्स इज़ नेवर यूज इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब भी यही कि हम इन्हें जो है ना अलग अलग नहीं लिख सकते, इस तरह अलग नहीं लिख सकते। नैनोमीटर हम इस तरह लिखेंगे, नैनोमीटर एक साथ लिखेंगे, ठीक है। एंड कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नेवर यूज। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि
मिली माइक्रोमीटर, लाइक मिली हमारे पास 10⁻⁻³ है, माइक्रो हमारे पास 10⁻⁻6 है। तो इस तरह हम नहीं लिख सकते कि मिली माइक्रोमीटर, जो कि अगर हम इसको दोबारा मतलब प्लस करेंगे -3 -6 तो -9 आ जाएगा। तो इस तरह हम नहीं लिख सकते, ठीक है। पिकोमीटर को हम इस तरह नहीं लिख सकते, लाइक माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, थर्ड रूल क्या है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड यूनिट सैम्बल सिंपल अलजेब्रिक रूल्स आर यूज्ड। अच्छा, अगर हम अगर यूनिट सैम्बल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम जो है ना सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को यूज़ करेंगे। लाइक मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इंडिकेटेड बाय स्पेस और डॉट एंड डिवीजन इज इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। कि अगर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन को जो है ना हम डॉट या स्पेस से डिनोट करेंगे और डिवीजन को हॉरिजॉन्टल लाइन स्लैश, यहाँ स्लैश से, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर इसके दरमियान जो है ना हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे न्यूटन मीटर, यहाँ स्पेस डाल के, ठीक है, या डॉट डाल के, ठीक है। अच्छा, मीटर पर सेकंड को हम किस तरह से लिखेंगे? मीटर पर सेकंड जो कि डिवीजन में है, ठीक है, मीटर और सेकंड दोनों डिवीजन में है, ठीक है, तो इसको हम m/s, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। समझ आ गए यहाँ तक? अच्छा, फोर्थ रूल क्या है? इट इज़ नॉट परमिसिबल टू यूज़ ऑब्रिवेशन। It is not permissible to use abbreviation for unit symbols or unit names. अच्छा, हम जो है ना यूनिट सैम्बल्स और यूनिट नेम्स के लिए हम एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते। एब्रीवेशन जो है ना हमारे पास नेम्स के शॉर्ट फॉर्म है। लाइक यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, तो इसको हम इस तरह मतलब एब्रीवेट कर सकते हैं GGPS। तो एब्रीवेशन हमारे पास जो है ना क्या है कि शॉर्ट फॉर्म है नेम्स के, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या कहते हैं कि हम जो है ना यूनिट सैम्बल्स और नेम्स को जो है ना शॉर्ट फॉर्म से मतलब एब्रीवेट नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे देखिए सेकंड को हम SEC से एब्रीवेट नहीं कर सकते। लाइक स्क्वायर मिलीमीटर जो कि हमारे पास एरिया का यूनिट है, इसको हम mm से एब्रीवेट नहीं कर सकते। लाइक क्यूबिक सेंटीमीटर को CC से एब्रीवेट नहीं कर सकते। मतलब सिंपल ये है कि हम जो है ना मतलब यूनिट सैम्बल्स और नेम्स के लिए एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ रूल क्या है? विन मल्टीपल ऑफ यूनिट इज राइज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट द यूनिट। अच्छा, मल्टीपल क्या है कि जब हमारे पास यूनिट के साथ जो है ना प्रीफिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीपल बन जाता है। लाइक यहाँ पे देखिए मीटर जो है ना हमारे पास लेंथ का यूनिट है, तो इसके साथ जब प्रीफिक्स मल्टीप्लाई होगा, लाइक यहाँ पे देखिए किलो जो है ना हमारे पास प्रीफिक्स है, इसके साथ जो है ना जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमारे पास मल्टीपल बन गया है। और सेंटी हमारे पास प्रीफिक्स है, जब ये मीटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी मतलब ये मल्टीपल बन गया है, ठीक है। तो किलोमीटर इज़ द मल्टीपल ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर इज़ द सब मल्टीपल ऑफ मीटर। मतलब किलोमीटर हमारे पास मल्टीपल है, लाइक 10⁻³ है, ये जो है ना हमारे पास बिग नंबर है, और जो सेंटीमीटर है ये स्मॉल नंबर है, इसलिए इसे सब मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है। अब रूल्स पढ़ते हैं कि विन मल्टीपल ऑफ यूनिट इज राइज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, नॉट जस्ट द यूनिट। कि जब हमारे पास पावर आ जाता है तो वो जो है ना सिर्फ यूनिट पे पावर नहीं होगा बल्कि वो होल मल्टीपल पे होगा। लाइक यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ना किलो पे भी है और मीटर पे भी है, मतलब ये होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, तो ये ओनली मीटर पे स्क्वायर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर, बल्कि होल सेंटी पे भी है और मीटर पे भी है, बल्कि होल पे स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है ना यूनिट नेम्स के रूल्स पढ़ेंगे। यूनिट नेम विल ऑलवेज बी रिटन इन रोमन टाइप। अच्छा, ऑलवेज बी रिटन इन रोमन टाइप, ये हमारे पास जो यूनिट नेम में है वो भी हम जो है ना हमेशा रोमन टाइप पे लिखते हैं। एंड विल ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर इवन व्हेन द सिंबल फॉर द यूनिट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर।
इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो यूनिट नेम्स है वो हमेशा हम रोमन टाइप में लिखते हैं और वो हमेशा जो है ना लोअर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगर इसका जो सैम्पल होता है वो क्यों ना कैपिटल लेटर से हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखे जॉल्स, जॉल्स हमारे पास वर्क का यूनिट है, हर्ट्ज, मीटर, एम्पेयर, सारे जो है ना यूनिट नेम जो है ना वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हर्ट्ज जो है ना कैपिटल एच एंड जेड से डिनोट हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो है ना मतलब इसका जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। लाइक यहाँ पे एम्पेयर को देख के कैपिटल ए से डिनोट होता है, लेकिन फिर भी जो है ना इसका नेम स्मॉल लेटर से है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, द यूनिट नेम शुड बी स्पेल्ड आउट इन फुल। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह यूनिट दिए गए हों तो इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, लाइक 2.1 m पर s या 2.1 ms-1, इस तरह नहीं पढ़ेंगे हम इन्हें जो है ना फुल स्पेल्ड आउट करना है, लाइक 2.1 मीटर पर सेकेंड, लाइक फुल जो है ना हमने स्पेल्ड आउट करना है, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, व्हेन नेम ऑफ यूनिट इज कंबाइन विद नेम ऑफ प्रीफिक्स नो स्पेस आर हाइपन इज यूज बिटवीन देम, कि जब जो है ना हमारे पास यूनिट नेम प्रीफिक्स नेम के साथ कंबाइन होता है तो इसके दरमियान हमारे पास हाइपन या स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखें मिलीग्राम, मिलीग्राम हमारे पास, मिली हमारे पास जो है ना प्रीफिक्स है, ग्राम जो है ना यूनिट है, ठीक है। तो मिलीग्राम के दरमियान जो है ना हम इस तरह डैश नहीं डाल सकते या स्पेस जो है ना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। किलो पास्कल को भी हम जो है ना इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। हम जो है ना इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।